अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज 3D रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको अगर आप 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देना चाहो तो 3D रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं एक कार्बन लेती हूँ तो ये एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, और 4 बॉन्ड जब ये बनाएगा और अगर आप इसे 3 डायमेंशनल प्लेन में बना रहे हो तो क्या ये चारों बॉन्ड आपको दिखाई देंगे? नहीं, प्लेन वाले दिखेंगे और जो आपके प्लेन पे नहीं है वो नहीं दिखेंगे। तो 3D स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम इन बॉन्ड्स को कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 तो प्लेन बॉन्ड्स बनते हैं यहाँ पे इस तरह से, जैसे कार्बन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड बनाए, ये वो बॉन्ड्स हैं जो आपके प्लेन के ऊपर है, तो हम इसे लिखेंगे ऑन द प्लेन। एक बॉन्ड वो होगा जो आपके प्लेन से बिलो होगा, तो ये इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश से, तो दिस इज कॉल्ड डैश वेज। और ये वाला बॉन्ड आपका बिलो द प्लेन होता है। एंड नेक्स्ट बॉन्ड इज सॉलिड वेज। एक बॉन्ड हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सॉलिड वेज बॉन्ड बोलते हैं, और ये बॉन्ड होता है टुवर्ड द ऑब्जर्वर। जैसे आप देख रहे हो बॉन्ड को, तो कुछ बॉन्ड तो आपको दिखाई देंगे, कुछ बॉन्ड आपकी प्लेन से बिलो होंगे और कुछ बॉन्ड आपकी तरफ आ रहे होंगे। तो जो आपकी तरफ आ रहे हैं उसको सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करना है, जो आपके प्लेन के बिलो है उसको डैश से रिप्रेजेंट करना है, और जो आपके प्लेन पे है उसको नॉर्मल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे बनाने के लिए नहीं आता, सिर्फ अगर लेकिन कंपाउंड्स बना हुआ है तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड प्लेन पे है और कौन सा बिलो द प्लेन है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? अगर आपके पास एक कार्बन है CH3 और इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया OH, तो हम बोलेंगे पहले ये सिंपल CH4 था, मैंने इसमें से एक H निकाला और इसके साथ क्या जोड़ दिया, एक OH, तो ये मीथेन था और ये किस में कन्वर्ट हो गया है, मीथेनॉल में। पहले इसकी प्रॉपर्टीज अलग थी और अब इसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने एक और कंपाउंड लिया CH3 CH2OH, तो वहां और यहां सिर्फ इतना फर्क है कि एक कार्बन था, यहाँ कितने हैं, 2, तो इसे क्या नाम दिया जाएगा, इथेनॉल, क्योंकि OH के लिए क्या लगाते हैं, ऑल, एक कार्बन है तो मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो मीथेनॉल। इसमें 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और OH के लिए ऑल। हम देखते हैं कि मेजरली मीथेनॉल और इथेनॉल में ज्यादातर चीजें सेम पाई जाती हैं। सेम क्यों? क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप भी OH है और इसका फंक्शनल ग्रुप भी OH है। तो अगर आपकी कार्बन चेन में एक अलग से ग्रुप लगा हुआ है तो वो ग्रुप आपके कंपाउंड की प्रॉपर्टी को मेजरली डिफाइन करता है या उसको डिसाइड करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ एटम which majorly decide the property of molecule। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जिसमें एक एग्जांपल आप अल्कोहल ले सकते हो OH से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी के अंदर आती है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? होमोलॉगस सीरीज एक वो सीरीज होती है जिसमें हम बोलते हैं कि फंक्शनल ग्रुप तो कंपाउंड का सेम ही रहता है, लेकिन वो डिफर किससे करता है, ओनली बाय CH2 ग्रुप। द सीरीज विच कंटेन कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफर बाय CH2 ग्रुप। जैसे कि आपके पास एक कंपाउंड है CH3OH, ये एक अल्कोहल है, इसी के अंदर मैंने एक दूसरा कंपाउंड लिया CH3 CH2OH, ये भी एक अल्कोहल है। अगर मैं आपको दे दूं CH3 CH2 CH2OH, अगर इसी में हम चेंज करके एक और कार्बन बढ़ा दें, तो हम देख रहे हैं ये एक तरह की सीरीज है जो सेमी फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रही है। बस एक से दूसरे कंपाउंड में कितना फर्क आ रहा है, CH2 का।
इसमें एक CH2, फिर नीचे का एक CH2 और बढ़ गया, फिर नीचे का एक CH2 और बढ़ गया। तो लगातार अगर ऐसी सीरीज है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, बस डिफरेंस किसका आ रहा है, एक CH2 का, तो ऐसी सीरीज को क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज। और होमोलॉगस सीरीज की खासियत ये होती है कि अगर वो कंपाउंड्स एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, थोड़ी डिफर कर सकती है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। जैसे कि अगर आपको बोला जाए मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इसमें अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कहाँ हो सकता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है, इनकी डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, इनका मास अलग अलग हो सकता है। तो ये क्या चेंज हो रहा है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ सबकी क्या होंगी, सेम। क्योंकि जो केमिकल रिएक्शंस में वर्क करेगा मेजरली वो कौन काम करेगा, अल्कोहल, और सबके पास ही अल्कोहल है, तो इसीलिए सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। तो हम बोलेंगे कि इन दिस सीरीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफर बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। क्लियर है? तो अभी बस हमने क्या पढ़ा कि 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो आप कंपाउंड को। अगर आपने बॉन्ड्स प्लेन पे बनाए हैं तो सिंपल बॉन्ड्स बनाओ, बिलो द प्लेन है तो डैश बॉन्ड बनाओ, और अगर टुवर्ड द प्लेन है तो सॉलिड वेज बॉन्ड बनाना है। उसके बाद हमने पढ़ा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो अगर आपके मॉलिक्यूल में कनेक्ट हो जाएं तो वही आपके कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। एक अगर आपके पास कोई ऐसी सीरीज है जिसमें फंक्शनल ग्रुप एक जैसे आ रहे हैं और बस वो CH2 से डिफर कर रहा है, तो इसका मतलब उस सीरीज को क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, फंक्शनल ग्रुप पे। अब वो सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम। अब हम आते हैं अपने नॉमेनक्लेचर की तरफ। देखो, आप जब कंपाउंड की नेमिंग करते हो तो उसमें सबसे जो मेजर काम होता है वो होता है कार्बन की चेन को देखना। कार्बन चेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक नाम देते हैं कार्बन चेन को, क्या, वर्ड रूट। तो यहां पे अगर मैं बोलती हूं कि आपके पास एक कार्बन की चेन है तो इसे क्या लिखेंगे, मिथ। 2 के लिए, 3 के लिए, ऐसे ही आप सो ऑन कंटिन्यू कर सकते हो। 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। तो ज़्यादातर 10 तक ही आएगा आपका, आगे फिर अनडेक, दो डेक ऐसे चलता है। तो ये थी कार्बन चेन। इसके बाद आती है टाइप ऑफ कार्बन चेन। टाइप ऑफ कार्बन चेन, अगर हम टाइप ऑफ कार्बन चेन की बात करें तो 2 तरह की चेन आ सकती है। पहले तो ये देखेंगे कि चेन है कितनी, 1 2 3 4, फिर देखेंगे कार्बन चेन कौन से टाइप की है। तो पहला आता है हमारा सैचुरेटेड चेन और सेकंड इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड चेन जो होती है इसमें बॉन्ड कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड के अंदर डबल या फिर ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड के लिए आप एक सफिक्स यूज करते हो, क्या, एन। डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए आइन। एन, इन और आइन, इन तीनों को क्या बोला जाता है, एन, आइन या इन जो भी हैं आपके, इनको बोलते हैं हम प्राइमरी सफिक्स। देखो यहाँ 2 चीजें हैं, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो चीज बाद में लिखते हैं वो सफिक्स, जो चीज पहले लिखते हैं वो प्रीफिक्स। अब यहाँ पे मैंने लिखा प्राइमरी सफिक्स, तो आपने सबसे पहले चेन का नाम लिखना है, और चेन का नाम लिखने के बाद उसके बाद एन, इन या आइन लगाते हैं। तो इसका मतलब है वर्ड रूट के डायरेक्टली बाद आप एक सफिक्स लिखोगे और उस सफिक्स को क्या बोलेंगे, प्राइमरी सफिक्स। क्लियर? इसके बाद हमारे पास अलग और सेकेंडरी सफिक्स भी होते हैं,
लेकिन अगर हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करें, जैसे एन, ईन, आइन, आप ये सब कुछ लिख चुके हो, लिखने के बाद अगर आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है तो वो क्या होगा आपका सेकेंडरी सफिक्स। अब ये फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स में कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप में क्या, जैसे अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप की, उसके रिप्रेजेंटेशन की, और फंक्शनल ग्रुप में कुछ प्रीफिक्सेस भी आते हैं और सफिक्स भी आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मान लो आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CHO से, तो इसे ऐसे लिखेंगे CHO, या तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो CHO, या एक्सपैंड करके लिखना है तो C डबल बॉन्ड O और फिर H। अब मैंने यहाँ एक डंडा लगाया, बॉन्ड लगाया, इसका मतलब है कि इधर से एक चेन बन रही है। अब वो चेन कितनी लंबी भी हो सकती है, कितनी छोटी हो सकती है, तो इट मीन्स कि CHO जो है ये आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ये एंड में आएगा, इसके साथ एक चेन लगी होगी और सबसे एंड में CHO। इसके लिए हम कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं, क्या, अल। इसके बाद दूसरा फंक्शनल ग्रुप है हमारा अल्कोहल, अल्कोहल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, OH से, और ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि इसके साथ भी चेन लगी है, तो ये इधर से कनेक्ट करेगा और ये एंड में आएगा, तो इसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, ऑल। तीसरा है कीटोन, कीटोन के लिए आप क्या यूज करते हो, CO, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड उधर, इसका मतलब है कि कीटोन जो है वो हमेशा बीच में आता है, दो साइड क्या बनेगी इसके, चेन, और इसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, ओन। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा COOH, ये भी एक ही साइड से चेन बना रहा है, तो ये भी क्या है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, एंड में आएगा, और इसके लिए क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। नेक्स्ट इज आप ले सकते हो यहां ईथर, ईथर इज ROR, देखो यहां पे एक वर्ड होता है R, जहां भी R लगा हो, दिस R इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, कार्बन चेन, और ये कार्बन चेन छोटी या बड़ी कैसी भी हो सकती है। जैसे मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखे और उसके साथ मैंने बॉन्ड लगा के छोड़ दिया, इसका मतलब उधर की साइड क्या है, चेन है। सिंपली इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अगर लिखना चाहूँ R फिर O और उसके बाद R किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन चेन को। इसी R को अगर एक कॉमन वर्ड यूज किया जाए इसके लिए, तो हम इस R को किससे लिखते हैं, ALK से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जैसे आप लिखते हो ना एल्केन, तो एल्केन का मतलब देखो, अगर मैंने लिखा नॉर्मली एल्केन, तो एन तो बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ALK वर्ड है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन चेन को। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इस ALK की जगह ही तो चीजें चेंज होती हैं। तो यानी कि ये जो R है जिसे आप कार्बन चेन बोलते हो, उसी को नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, ALK से। ठीक, अब इस ALK के बाद एन लगा सकते हैं, ईन लगा सकते हैं, आइन भी लगा सकते हैं, या फिर कई बार इसके साथ YL भी कनेक्ट होता है। जैसे कोई इधर लिखते हैं, जैसे मान लो ये CH4 है, इसमें मैंने एक H हटा दिया और एक H हटाएंगे तो ये क्या बनेगा, CH3। क्या ये CH3 स्टेबल है, तो यानी ये बॉन्ड से कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होगा। तो अभी ये क्या था हमारा, एल्केन, लेकिन ये क्या बन चुका है, एल्काइल। किसी भी एल्केन में से अगर एक H कम कर दिया जाए तो उसका एन ईन हटा के एंड में क्या लगा दिया जाता है, YL, दिस इज एल्काइल। तो अब ये था मीथेन और इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। ऐसे ही इथेन होता है, अगर मान लो आपके पास है C2H6, तो इसे आप क्या बोलते हो, इथेन, लेकिन मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो ये बना C2H5, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं से तो कनेक्ट होगा आगे जाके, तो अब इसे क्या बोला जाएगा, इथाइल। क्लियर। तो अभी यहां जैसे हमने बोला ईथर,
ईथर फंक्शनल ग्रुप होता है ROR। तो क्या ये चेन के एंड में आएगा? बीच में आएगा। तो इसके लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, प्रीफिक्स भी और सफिक्स भी। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ सफिक्स लिखा जाता है, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनमें प्रीफिक्स भी लिखते हैं और सफिक्स भी लिखते हैं। तो ईथर के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? एल्कोक्सी, और सफिक्स क्या यूज करेंगे? एल्केन। तो दिस इज एल्कोक्सी एल्केन। दूसरा हम यहाँ मेंशन करते हैं ईस्टर। ईस्टर को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? COOR। अब देखो मैंने CO लिखा, फिर O लिखा और इधर R लिखा, इसका मतलब इधर की साइड क्या है? चेन। और इधर भी मैंने बॉन्ड लगाया यानी इधर भी एक चेन। तो ये भी बीच में ही आ रहा है। तो अगर सिर्फ CO आता है तो उसे आप क्या बोलते हो? कीटोन। लेकिन इस CO के साथ एक O भी आ गया तो ये क्या बन गया? ईस्टर। ईस्टर के लिए हम जो सफिक्स और प्रीफिक्स यूज करते हैं, इसमें प्रीफिक्स के तौर पे क्या लगाया जाता है? एल्काइल, और सफिक्स के तौर पे क्या लगाया जाता है? OAT। दिस इज एल्काइल OAT। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एसिड अमाइड। अगर हम एसिड अमाइड लिखते हैं तो एसिड अमाइड होता है CONH2, या तो आप इसे सिंपल लिख लो CONH2, या फिर आप एक्सपैंड करके लिख सकते हो कि C के साथ O डबल बॉन्ड से जुड़ा है, फिर NH2 सिंगल बॉन्ड से। तो एसिड अमाइड के लिए प्रीफिक्स यूज नहीं होता, क्या यूज होता है? सफिक्स। और सफिक्स का जो नाम है वो क्या होता है? एमाइड। इसके बाद आता है एसिड क्लोराइड। देखो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एसिड क्लोराइड। इस एसिड क्लोराइड को रिप्रेजेंट करते हैं COCl से। अब बताओ ये टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल? टर्मिनल है, एंड में आ रहा है ना, ये बस एक ही साइड से चेन बनाएगा, दूसरी साइड से कोई चेन नहीं बनेगी। तो इसके लिए हम सिर्फ सफिक्स यूज करते हैं, और सफिक्स पे लिखते क्या है? ऑयल और साथ में क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। तो ये हमारा कौन सा था? 8th। इसके बाद 9th आता है हमारा ईस्टर ईथर कार्बोक्स अमाइड। इसके बाद आएगा नाइट्रो। नाइट्रो को रिप्रेजेंट करते हैं NO2 से, और इसका सिर्फ प्रीफिक्स लिखा जाता है नाइट्रो, इसका सफिक्स नहीं लिखा जाता। इसी तरह से एक आता है नाइट्राइट। नाइट्राइट देखो NO2 है ना, यहाँ NO2 का कनेक्शन चेन में अगर N से होता है तो उसे बोलते हैं नाइट्रो। लेकिन अगर NO2 है और चेन जो कनेक्ट होती है वो कहाँ से कनेक्ट होती है? O से, तो इसे क्या बोला जाएगा? नाइट्राइट। तो ये भी NO2 है, ये भी NO2 है। अगर N से कनेक्ट है तो नाइट्रो, O से कनेक्ट है तो नाइट्राइट। और इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं सेम, क्या? नाइट्राइट। इसके बाद एक फंक्शनल ग्रुप आता है साइनाइड। साइनाइड को एक दूसरा नाम दिया जाता है नाइट्राइल। देखो एक तो नाइट्राइट है, ये T है और ये L, तो दिस इज नाइट्राइल। अब नाइट्राइल को या साइनाइड को लिखते कैसे हैं? C ट्रिपल बॉन्ड N, या सिंपल इसे लिखें तो CN। तो इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसका सफिक्स है, सफिक्स सेम है, या तो साइनाइड लिखो या फिर नाइट्राइल लिखो। ऐसे ही दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है आइसोसाइनाइड, या फिर इसे लिखेंगे आइसोनाइट्राइल। तो आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल को क्या लिखते हैं? N डबल बॉन्ड C और उसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब ये CN होता है। तो अगर आपकी चेन में कनेक्शन C से जा रहा है तब उसे साइनाइड बोला जाएगा, और कनेक्शन N से जा रहा है तो उसे आइसोसाइनाइड बोला जाएगा। और जब CN बनता है तो 3 ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, NC में 2 तो डबल आते हैं और बाकी का एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहा है इसमें। तो आप सिंपल, जरूरी नहीं है कि ये जो बॉन्ड्स मैंने बनाए हैं इनको एक्सप्लेन करो, अब बिना बॉन्ड बनाए भी सिंपल लिख सकते हैं, जैसे सिंपली NC लिख सकते हैं। तो ये इनके अपने पर्सनल बॉन्ड्स हैं। किसी फंक्शनल ग्रुप में अगर डबल बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड आता है, तो उस बॉन्ड को मेंशन नहीं करते। जैसे हमने बोला COCl, अब COCl में C के साथ O डबल से जुड़ा और Cl सिंगल से जुड़ा,
तो ये नहीं कि आप उसके नाम में ऑयल क्लोराइड लगा रहे हो और साथ में ईन भी लगा रहे हो, वहां नहीं लगाना आपको ईन एन कुछ भी, सिर्फ आपको क्या लिखना है, उसका सफिक्स लिखना है। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो बॉन्ड आते हैं वो उनके पर्सनल बॉन्ड्स होते हैं। हम जब एन ईन आइन कुछ लिखते हैं वो बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं जो आपकी कार्बन चेन में होते हैं। जब कार्बन कार्बन से डबल बनाए ट्रिपल बनाए चेन में जो होते हैं उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करते। तो आइसोसाइनाइड को सिंपल सफिक्स में क्या लिखेंगे, या तो आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल। ठीक, इसके बाद एक फंक्शनल ग्रुप आता है एनहाइड्राइड, इसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड को कैसे लिखते हैं, RCOOCOR। हाँ ऐसे लिख सकते हो, COOCO ऐसे, बॉन्ड मेंशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो अब ये भी नॉन टर्मिनल है क्योंकि ये पूरा बीच में आ रहा है, इधर भी चेन बनेगी और इधर भी। तो एसिड एनहाइड्राइड का सफिक्स क्या होगा, सिंपली एनहाइड्राइड। ठीक, इसके बाद एक फंक्शनल ग्रुप आता है अमाइन। एमाइन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, NH2 से, और इसके लिए सेम सफिक्स क्या यूज होता है, अमाइन। लेकिन अमाइन 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, कुछ होते हैं प्राइमरी अमाइन, कुछ होते हैं सेकेंडरी अमाइन और कुछ होते हैं टर्शरी अमाइन। जैसे अमाइन में हम बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। तो प्राइमरी अमाइन को रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री से, सेकेंडरी अमाइन को 2 डिग्री से और टर्शरी अमाइन को 3 डिग्री से। तो ये हमारे पास 3 डिग्री के अमाइंस हैं। अब अगर हम प्राइमरी अमाइन की बात करें तो प्राइमरी अमाइन सिंपली क्या है, सिंगल बॉन्ड NH2, यानी कि आपकी एक चेन है और उसके एंड में क्या लगा है, NH2, तो वो है प्राइमरी अमाइन। जब आपका NH2 एक ही बॉन्ड बनाए तो प्राइमरी है, 2 बॉन्ड बनाए तो सेकेंडरी, 3 बॉन्ड बनाए तो टर्शरी। लेकिन क्योंकि NH2 ऑलरेडी स्टेबल है तो ये एक ही तो बॉन्ड बनाएगा। अगर मुझे इसी N से 2 बॉन्ड बनाने हैं तो अभी तो नहीं बना सकता ये, इसका मतलब इसे अपना एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। जब ये एक हाइड्रोजन कम करेगा तब ये किसी चेन को कनेक्ट कर सकता है। तो सेकेंडरी अमाइन को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो सेकेंडरी अमाइन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे प्राइमरी अमाइन है हमारा, प्राइमरी अमाइन हो गया ये NH2, लेकिन अगर हमने सेकेंडरी अमाइन लिखना है तो सेकेंडरी अमाइन होगा RNHR, दिस इज सेकेंडरी अमाइन। और अगर इसी में आपने 3 बॉन्ड्स बनाने हैं तो आपको एक और हाइड्रोजन यहां से निकालना पड़ेगा, इसका मतलब अब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा। तो जैसे जैसे आप नाइट्रोजन के हाइड्रोजन घटाते चले जाओगे वैसे ही नाइट्रोजन चेन बनाता चला जाएगा। नेक्स्ट देखो IUPAC नोमेनक्लेचर, इसमें हमारा सबसे पहले आता है एक राइटिंग ऑर्डर। अगर हम राइटिंग ऑर्डर की बात करें, हमने कंपाउंड की जब नेमिंग करनी है तो उसे लिखना किस तरीके से है, तो आपके पास जो भी कंपाउंड हो आप सबसे पहले उसमें क्या लिखेंगे, एक प्रीफिक्स, उसके बाद लिखेंगे आप वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद आप लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद आप लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। तो सफिक्स 2 बताए मैंने, एन ईन आइन, ये क्या होते हैं आपके प्राइमरी सफिक्स, मतलब कि यहाँ प्राइमरी सफिक्स में क्या रिप्रेजेंट करे जाते हैं, बॉन्ड। सेकेंडरी सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप का, अगर है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो। तो सेकेंडरी सफिक्स आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। वर्ड रूट क्या होता है, ये होता है आपकी चेन का नाम, लेंथ कितनी है, प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स क्या है। फिर अगर आपने चेन का नाम भी लिख लिया, NE9 फंक्शनल ग्रुप सब रिप्रेजेंट कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि चेन में हमें प्रीफिक्सेस भी लिखने पड़ते हैं, चेन से पहले एक वर्ड यूज किया जाता है, जैसे कई बार चेन में ब्रांच आ जाती है, उस ब्रांच को कहाँ लिखोगे, तो हमेशा चेन के नाम से पहले क्या लिखी जाती है, ब्रांचिंग, या तो ब्रांचिंग या फिर फंक्शनल ग्रुप के भी तो प्रीफिक्सेस आते हैं,
तो वो प्रीफिक्सेस भी हमेशा वर्ड रूट से पहले लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रीफिक्स के नाम पे यहाँ क्या क्या आ सकता है, या तो आ सकती है आपकी ब्रांचिंग, या फिर क्या आ सकता है हमारा फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स, क्योंकि सारे फंक्शनल ग्रुप में तो प्रीफिक्स है नहीं, कुछ फंक्शनल ग्रुप में है और कुछ में नहीं है। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप आप ऐसे भी तो यूज करोगे जिसमें प्रीफिक्स अफिक्स दोनों होंगे, तो उनके प्रीफिक्स आपको चेन के नाम से पहले लिखने। इसी तरह से अगर आपकी चेन में कोई ब्रांच आ जाती है तो उस ब्रांचिंग को भी चेन के नाम से पहले लिखा जाएगा। इतना समझ में आता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हम एक कंपाउंड देते हैं आपको CH3 CH CH3 और इसके साथ एक CH3। अब क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इसमें चेन कितने कार्बन की बनेगी? 3 की बनेगी। ये हो गया 1 2 3। इसके नीचे वाला जो कार्बन है इसे नंबर नहीं मिला, तो कंपाउंड में जिसे नंबर ना मिले वो क्या होती है? हमारी ब्रांच, यानी ये ब्रांच है और ये क्या है? आपकी चेन। अब अगर मुझे इसका नाम लिखना है तो मैं सबसे पहले किसे लिखूंगी? ब्रांच को। और ब्रांच कितने नंबर पे आ रही है? 2 पे। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 2 पे ब्रांचिंग जो है वो कितने कार्बन की है? 1 की। 1 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? मिथ। लेकिन ये चेन तो है नहीं, क्या है ये? ब्रांच। तो ब्रांच के लिए क्या वर्ड लगाते हैं? YL। तो ये होगा 2 पे क्या? मिथाइल। जैसे ही मैंने मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ये लिखा तो इसका मतलब वैसे जब एक कार्बन होता है तो उसके साथ हाइड्रोजन कितने जुड़ते हैं? 4। लेकिन इसके साथ कितने हैं? CH3 और एक बॉन्ड लगा हुआ है, यानी ये कहीं ना कहीं चेन से कनेक्ट है। तो ब्रांचिंग को हमेशा किस पे खत्म करते हैं? YL पे। तो जहां भी आपको आए मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, तो समझ जाओ वो क्या है? ब्रांच है। क्योंकि चेन के नाम के बाद कभी YL नहीं आता, उसमें हमेशा एन या आइन आता है। क्लियर? तो हमने ब्रांच लिख दी। ब्रांच के बाद हमें क्या लिखना होता है? वर्ड रूट, मतलब चेन का नाम। कितनी लंबी चेन है? 3 की। तो 3 के लिए क्या यूज करोगे? प्रोप। फिर हम लिखेंगे बॉन्ड्स। तो ये पूरे कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्लियर है? अब इसके बाद ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल था आपको एक तरीका बताने के लिए। इसके बाद आते हैं रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर। देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर में सबसे पहला है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो आपको जो कंपाउंड दिया जाए उसमें आपने पहले कोशिश करनी है लंबी से लंबी चेन बनाने की। अब जरूरी नहीं है कि वो सीधी बने, आड़ी टेढ़ी कैसी भी बन सकती है, लेकिन टूटनी नहीं चाहिए बीच में से। जैसे आप चेन ऐसे 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 कैसे भी करके बना सकते हो। ठीक? तो पहला है लॉन्ग चेन बनाओ। दूसरी बात, आपको जो भी कंपाउंड दिए जाएंगे हर बार जरूरी नहीं है कि हर कार्बन को नंबर मिलेगा ही मिलेगा, कुछ को मिलेगा और कुछ को नहीं मिलेगा। जिसे नहीं मिला उसे क्या बोलेंगे? ब्रांच। ठीक? तीसरी बात, जो भी ब्रांचिंग आती है आपके कंपाउंड में आपको कोशिश करनी है कि उसे कम से कम नंबर मिले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक कंपाउंड दिया जाए CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, ये एक कंपाउंड है। अब आपसे बोला गया इसमें आप कितने कार्बन की चेन बनाओगे? 5 की बन सकती है, तो 5 की बनाएंगे ना। 1 2 3 4 5 सीधी बन रही है 5 की, या ऐसे बना लो 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, कैसे भी बना लो। अब देखो यहाँ अगर मैं 5 की चेन बना रही हूँ तो मेरे पास 5 के ना कई ऑप्शंस हैं, या तो मैं 1 2 3 4 5 ऐसे बनाती हूँ। अगर मैंने ऐसे बनाया तो ये वाला कार्बन छूट गया ना, तो ये ब्रांच है, और ये ब्रांच किस पे आ रही है? सेकंड नंबर पे। क्लियर? तो अब मैंने जब ये चेन बनाई 5 कार्बन की तो मेरी ब्रांच कितने नंबर पे आई? 2 पे। अब जरा ध्यान से देखते जाना। अगर मान लो
मैं इस चेन को इधर से बनाती 1 2 3 4 5, तब भी तो चेन 5 की बनती, लेकिन अब ब्रांच का नंबर क्या हो चुका है 4। ठीक, अगर मैं इसी चेन को यहां से बनाती 1 2 3 4 5, चेन तो तब भी 5 की बनती, लेकिन अब ब्रांचिंग चेंज हो जाती। अब ब्रांच ये आ रही है और ये कितने नंबर पे आ रही है 2 पे, तो चलो फिर से ब्रांच 2 पे आई। और अगर मैंने इसको इधर से घुमाया 1 2 3 4 एंड 5, तो ब्रांच फिर से किस पे आई 4 पे। तो यानी कि आप कैसे भी चेन बनाओ, आपके पास दो ऑप्शन है, ब्रांच हर बार एक ही कार्बन की आएगी, जो छूटेगा वही ब्रांच है। तो अब पहले वो छूट रहा था जब मैं सीधा चल रही थी, और अगर मैं ऐसे घूम के चल रही हूं तो अब ये छूट रहा है, तो छूटेगा तो कोई ना कोई एक कार्बन। तो यानी कि एक कार्बन की ब्रांच है, चाहे तुम चेन सीधी बना लो और चाहे तुम चेन घुमा के बना लो। ठीक, दूसरी बात, जब भी हम 5 कार्बन की चेन बना रहे हैं तो हमारे पास दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मैं चेन अलग अलग तरीके से बनाती हूँ तो एक ऑप्शन है कि ब्रांच को या तो 2 नंबर मिलेगा या फिर आपकी ब्रांच को 4 नंबर मिलेगा। तो आप कौन सा देना पसंद करोगे? 2 वाला। तो ये हमारा रूल है कि पहली बात लॉन्गेस्ट चेन बनाओ, दूसरी बात ब्रांचिंग को अगर कम नंबर मिल सकता है तो कम ही देंगे, उसे ज्यादा नंबर आपको नहीं देना है। सिलेक्ट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर फॉर ब्रांच, जितना ब्रांच को कम से कम नंबर दिया जा सकता है आप उतना कम से कम देने की कोशिश करेंगे। अगर कम नहीं दिया जा रहा फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो है ना 2 मिलेगा या 4, तो फिर हम 2 वाला ही देंगे। क्लियर? तो अब हम चेन को कहाँ से बनाएंगे? अब हम चेन को सीधा बना लेते हैं 1 2 3 4 और 5, और 2 पे क्या आ गई आपकी ब्रांच। अब मुझे लिखना है इसका नाम। अब नाम लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स, मतलब ब्रांच। फिर क्या लिखते हैं? चेन का नाम, और चेन के नाम के बाद एन इन या आइन। तो सबसे पहले लिख लो 2 पे क्या अटैच है? एक कार्बन। एक कार्बन के लिए लगाया जाता है मेथ, और ब्रांच के लिए लगाया जाता है YL, तो 2 मिथाइल। फिर चेन आई 5 की, तो 5 के लिए आता है पेंट, और चेन में बॉन्ड कैसे है? सिंगल, तो क्या आएगा? एन, तो 2 मिथाइल पेंटेन। दूसरा रूल, सिलेक्ट द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अब ये लोकेंट है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से आपको एक कंपाउंड दिया जाए, ये आपकी चेन है, इसमें बताओ कितनी बड़ी चेन बन सकती है? 6 की बनेगी। अब 6 की चेन बन सकती है तो इधर से भी बन सकते हैं और उधर से। और ब्रांच कितने हैं? 2 ब्रांच है। ठीक है, 2। अब 2 ब्रांच हैं, तो अगर मैं चेन इधर से बनाती हूँ तो ब्रांच को कौन कौन सा नंबर मिलेगा? 2 और 3। लेकिन अगर मैंने ब्रांच उधर चेन इधर से बनाई तो फिर मिलेगा 4 5। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तब भी 2 3 ही आएगा, कैसे भी बना लो। तो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास ऐसे एक से ज्यादा ब्रांच आ रही है तो फिर नंबर भी एक से ज्यादा ही होंगे, तो यानी पेयर बन गया। अब वो पेयर 2 का हो सकता है। अगर 3 ब्रांच होती तो ऐसे 3 3 पेयर भी बन सकते हैं, 2 3 4 4 5 6 ऐसे करके। तो इन्हीं को पेयर्स, ये जो सेट बनते हैं ना हमारे, इन्हीं को क्या बोलते हैं? लोकेंट। तो हमें लोकेंट कैसा चूज करना है? लोएस्ट लोकेंट चूज करना है। तो इन दोनों में से कौन सा चूज करेंगे? 2 3। तो जहां से 2 3 मिल रहा है वहीं से चेन बनाओ। तो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें एक और रूल आता है, अगर आपकी चेन में एक से ज्यादा ब्रांच है और ब्रांचिंग है सेम, जैसे 2 पे भी मिथाइल, 3 पे भी मिथाइल, तो अब है हमें चेन के नाम से पहले क्या लिखना होता है? ब्रांच लिखनी होती है। तो एक से ज्यादा ब्रांच आ रही है
और ब्रांचिंग क्या है, सेम। तो सेम ब्रांच को कंबाइन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन। अगर 2 बार सेम ही वर्ड रिपीट हो रहा है तो डाइमिथाइल, 3 बार आ रहा है ट्राइमिथाइल, 4 बार आ रहा है टेट्रामिथाइल, इस तरह से। ठीक, तो अगर सेम सेम ब्रांच आ रही है तो अलग अलग नहीं लिखना है, उसे एक साथ जोड़ के लिख देना है। तो इसमें हम एक रूल लिखेंगे, इफ मोर देन वन सेम ब्रांच is present, then use di, tri, tetra, etc. for naming. अब टेट्रा के बाद ऐसे पेंटा, हेक्सा कुछ भी आ सकता है, जैसे 5 कनेक्ट करने हैं। 2 और 3 दोनों ब्रांच को कंबाइन करोगे तो पहले लिखेंगे क्या है इसमें, ब्रांच। तो ब्रांच आया 2 और 3 पे, तो इसे लिखेंगे 2, 3 और कंबाइन करके डाई मिथाइल। ठीक, फिर लिखेंगे चेन का नाम। चेन कितनी बड़ी है, 6 की, तो 6 के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए। इसी में आपको एक कंपाउंड दिया जाता है, जरा इसकी नेमिंग करो। जैसे मान लो अगर इधर दोनों जगह मिथाइल होता तो आप चेन कहीं से भी बनाते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि 3 पे भी मिथाइल ही आना है और 4 पे भी मिथाइल ही आना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब हुई जब लोकेंट तो सेम है लेकिन दोनों पे ब्रांच अलग अलग है। तो ये रूल तभी लगेगा जब हर तरफ से लोकेंट सेम हो और ब्रांचिंग हो उस पे अलग अलग। तो आपको लोएस्ट नंबर उसे देना है जो पहले अल्फाबेट आता है और हाईएस्ट नंबर उसे देना है जो अल्फाबेट बाद में आता है। और लिखने का तरीका भी हमेशा यही होता है, जैसे चेन के नाम से पहले हमेशा ब्रांच लिखते हैं। अगर एक ही ब्रांच है तो ठीक है, लेकिन अगर ब्रांचिंग एक से ज्यादा है तो कौन सी ब्रांच पहले लिखी जाएगी, जो अल्फाबेट पहले आता है वो ब्रांच पहले, जो अल्फाबेट बाद में आता है वो ब्रांच बाद में। हाँ, 3 इथाइल, 4 मिथाइल और 6 के लिए हेक्सेन। क्लियर है? अब मैं एक कंपाउंड दे रही हूँ, इसकी नेमिंग करो। फंक्शनल ग्रुप के लिए करेंगे, साइक्लिक वालों के लिए करेंगे, तो अभी तो